हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। 2-3 दिन से मैं थोड़ा एक्टिव नहीं रह पाया, वीडियो नहीं बना पाया। रीज़न थोड़ी हेल्थ इशू था मेरा, बीच में सही हुआ था, एक दिन वीडियो बनाई थी मैंने, फिर थोड़ा हेल्थ इशू हो गया था। बट नाउ आई एम फाइन कम्प्लीटली। तो आज से आपकी क्लासेस फिर से शुरू हो रही हैं। डेली आपको 2 से 3 क्लासेस इसी चैनल पर मिल जाएंगी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन में जो हमारा नॉर्दर्न रिवर्स है और जो हमारी इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स है उनके पूरे सिस्टम के बारे में। जो हमारी भारतीय नदियां हैं उनके पूरे सिस्टम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इस कड़ी में हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम लोग गंगा नदी के पूरे तंत्र को, गंगा नदी के पूरे सिस्टम को, गंगा की ट्रिब्यूटरी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके एंड होती है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी उसमें मिलती है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी वेस्ट से मिलती है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी ईस्ट से मिलती है, सब चीज़ पढ़ेंगे। इस एक वीडियो से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आने बनते हैं आपके एग्जाम में। तो प्लीज़ वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा ताकि आपको ईजिली याद हो जाए। ठीक है, अब मात्र 55 दिन बचे हमारे एग्जाम में, तो बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करिए। 12-13 घंटे जितना ज़्यादा आपसे हो पाए उतना ज़्यादा पढ़ाई करिए। पूरा प्लेलिस्ट फॉलो करिए। आप गारंटीड 135 प्लस क्वेश्चन अपने प्रीलिम्स में आर के ईजिली कर ले जाओगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में अपना गंगा रिवर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, गंगा नदी का प्रवाह तंत्र पूरा पढ़ने वाले हैं, उसके ट्रिब्यूटरीज क्या रहेंगी ये भी पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, गंगा नदी जो है वो एक नदी स्टार्टिंग में नहीं रहती है। हमारी जो मेन गंगा माँ है वो स्टार्टिंग में बहुत सारी नदियों का कॉन्फ्रेंस होता है, बहुत सारी नदी आपस में आके मिलती है, तब जाके हमारी गंगा नदी बनती है। ठीक है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऊपर जब नदियाँ आके मिलती है ना तो प्रयाग का फॉर्मेशन करती है। प्रयाग मतलब हमारे यहाँ बहुत सीक्रेट चीज़ माना जाता है प्रयाग, उसको हिंदुओं में उसको पंच प्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंच प्रयाग। जो ऊपर पाँच ऐसी जगह है जहाँ पे जो नंदा हमारी गंगा नदी है वो आके बहुत बहुत सारी नदियों से मिलती है और आगे जाके गंगा बन जाती है। ठीक है, वो कौन कौन से हम लोग पढ़ेंगे। पहले नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने में आ जाता है, तो इस पर याद रखिएगा। क्वेश्चन बहुत बार आया है कि सबसे ऊपर कौन सा है, सबसे नीचे कौन सा है, लाइन से लगाइए, अरेंज करिए, या नाम दे देगा नदियों को, कौन सी नदी कहाँ की मिलती है। देखिए ये है हमारी अलकनंदा, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये क्या है, अलकनंदा। कौन सी? ये वाली नदी। ठीक है, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा, ये वाली नदी हमारी अलकनंदा। और ये वाली नदी हमारी धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। याद रखिएगा, दो नदियाँ क्या हैं, अलकनंदा और धौली गंगा। जब अलकनंदा और धौली गंगा आके मिलती हैं उस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। क्या नाम है? विष्णु प्रयाग। सबसे ऊपर नदन मोस्ट पार्ट में है, नॉर्थ टू साउथ हम लोग देख रहे हैं, तो सबसे ऊपर क्या है? विष्णु प्रयाग। यहाँ पे अलकनंदा और धौली गंगा आके मिलती है। ठीक है, फिर लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं, दोनों नदी आपस में मिलकर। फिर जब आगे बढ़ती है तो यहाँ आती है, यहाँ ये है नंद प्रयाग। यहाँ पे ये दोनों नदियाँ नंदाकिनी रिवर से जुड़ती हैं। देखिए सबसे बड़ी नदी अलकनंदा है, तो जब धौली गंगा इसमें मिल जाती है तो उसको फिर आगे अलकनंदा ही माना जाता है। क्या माना जाता है? अलकनंदा ही माना जाता है, उसको माइंड में रखिएगा। ठीक है, फिर अलकनंदा में हमारी नंदाकिनी आके मिलती है काफ़ी नंद प्रयाग में, तो याद रखेंगे नंदाकिनी नंद प्रयाग, तो आपको याद हो जाएगा। नंद प्रयाग नंदाकिनी सिमिलर साउंड करता है। ठीक है, नंदाकिनी नंद प्रयाग। ठीक है, अलकनंदा के जुड़ती है। ठीक है, विष्णु प्रयाग के बाद नंद प्रयाग, नंद प्रयाग के बाद हमारा आता है कर्ण प्रयाग। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है क्योंकि सबसे बड़ी नदी है, ऑलरेडी बताया था। अलकनंदा फिर आगे बढ़ती है किसको? धौली गंगा को लेके, फिर नंदाकिनी को लेके आगे बढ़ती है अलकनंदा। और यहाँ पे आती है, यहाँ पे एक नदी आती है पिंडार। कौन सी नदी? पिंडर नदी। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। कौन सी नदी? पिंडर नदी आके जुड़ती है इससे, अलकनंदा से। ठीक है, पिंडर नदी के पास ही नंदा देवी हमारा पड़ता है, जो हमारे नंदा देवी उत्तराखंड में वो यहीं पड़ती है, पिंडर नदी के पास। ठीक है, यहीं से। ठीक है, ये कर्ण प्रयाग में आके जुड़ती है पिंडर नदी। देखिए हमारी अलकनंदा चली, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर नदी। ठीक है, 3 नदी जुड़ गई। फिर आगे बढ़ती है, जब आगे बढ़ती है तो बीच में एक नदी कॉन्फ्रेंस करते समय भीष गंगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, कभी क्वेश्चन बन जाए तो। भीष गंगा नाम है, भीषण गंगा। ठीक है, उसको बोलते हैं भीषण गंगा, आके उसी अलकनंदा से जुड़ती है। फिर नदी आगे बढ़ती है, फिर रुद्रप्रयाग आता है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नाम से जुड़ती है। देखिए ऊपर पहले देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहले अलकनंदा चली, यहाँ पे पहले धौली गंगा आके जुड़ी, फिर हमारी नंदाकिनी जुड़ी, फिर हमारी पिंडार जुड़ी, पिंडार के बाद हमारी मंदाकिनी जुड़ी। ठीक है, मंदाकिनी कहाँ जुड़ी? हमारी रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी जुड़ी? मेरी मंदाकिनी। ठीक है, फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग से जब हमारी नदी आगे बढ़ी हो अलकनंदा, तो आगे हमारी भागीरथी नदी आके जुड़ गई अलकनंदा से। कहाँ पे? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में कौन सी नदी आके जुड़ गई? भागीरथी नदी। ठीक है, जैसे ही भागीरथी नदी जुड़ती है अलकनंदा से, यहीं से इस नदी का नाम हो जाता है गंगा। क्या नाम हो जाता है? गंगा। ठीक है, उसके पहले उसका क्या नाम था? अलकनंदा, भागीरथी, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी। बट जैसे ही यहाँ पे भागीरथी आगे जुड़ती है देवप्रयाग पे, देवप्रयाग के बाद से उस नदी का नाम क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है। याद रखिएगा क्या नाम हो जाता है? गंगा। अब भागीरथी की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भागीरथी नदी के। ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो गौमुख बोलते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज का नाम है भीलिंग। क्या रखेंगे? भीलिंग इसकी ट्रिब्यूटरी है। क्या नाम है? भीलिंग इसकी ट्रिब्यूटरी है। इसके ऊपर एक कुटेश्वर डैम है, याद रखिएगा, कुटेश्वर डैम है इसके ऊपर, और एक टेहरी डैम है, हाईएस्ट डैम है टेहरी डैम, भागीरथी नदी के ऊपर। याद रखिएगा, कुटेश्वर डैम और टेहरी डैम। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देवप्रयाग के बाद इसे गंगा बोला जाता है। तो ये थी हमारी पंचप्रयाग की कहानी। पंचप्रयाग आप लोग को याद हो गया, मैं फिर से आप लोग को याद दिला देता हूँ।
2-3 बार मैं बोल दे रहा हूँ ताकि आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। देखिए ये हमारी अलकनंदा है, पहले आके गिरी धौली गंगा, ठीक है, कहाँ पे, विष्णु प्रयाग में। फिर आके गिरी हमारी नंदाकिनी, कहाँ पे, नंद प्रयाग में। फिर आके गिरी हमारी पिंडर, कहाँ पे, कर्ण प्रयाग में। फिर आके गिरी हमारी मंदाकिनी, ठीक है, रुद्र प्रयाग में। फिर आके हमारी गिरी भागीरथी, कहाँ पे, देव प्रयाग में, ठीक है। पंच प्रयाग के नाम याद हो गए, कौन सी नदी कहाँ जुड़ी स्टार्टिंग से एंड तक। हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारी गंगा नदी सिस्टम है कैसी, ठीक है। अभी आप जो ग्रीन से देख रहे हैं ये है हमारी गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी पूरी ग्रीन से मूव कर रही है, गंगा नदी हमारी, ठीक है। ठीक, अब इसमें कुछ ट्रिब्यूटरीज जो इधर से आके जुड़ रही हैं, कुछ हैं जो कुछ ट्रिब्यूटरी जो इधर से आके जुड़ रही हैं, आप लोग देख रहे हो, और कुछ है यहाँ से आके जुड़े, ठीक है। तो ये हमारी देखिए, अभी हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा वेस्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा ईस्ट। तो कुछ नदियाँ ईस्ट से जुड़ रही हैं, कुछ नदियाँ वेस्ट से जुड़ रही हैं। तो हम लोग वेस्ट ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे और ईस्ट ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे, दोनों को अलग अलग करके। एग्जाम में पूछता है कौन सी गंगा की ईस्ट ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदियाँ, कौन सी सहायक नदियाँ हैं गंगा की, ईस्ट से आके मिलती हैं, और कौन सी हैं जो वेस्ट से आके मिलती है, ठीक है, गंगा की। तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए हमारी गंगा है निकल गई, गंगा का ओरिजिन आप लोगों को पढ़ा चुका। अब हम लोग पढ़ते हैं गंगा की आगे, जैसे प्लेन में कब आती है, तो कौन सी नदी कैसे आके मिलती है, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। उसके लिए थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ध्यान रखिए आप लोग, गंगा नदी के साथ एक नदी और हमारे लिए इंपॉर्टेंट, दैट इज यमुना, यमुना नदी, ठीक है। बंदेरपुछ से निकलती है, उत्तराखंड के आगे बंदेरपुछ पड़ता है, वहाँ से निकलती है, बंदेरपुछ ग्लेशियर से। ये है यमुना, ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है गंगा की। किसकी, गंगा की। कौन सी, वेस्ट ट्रिब्यूटरी सबसे बड़ी कौन सी है, यमुना। वेस्ट में सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी गंगा की कौन सी, यमुना। यमुना अपने आप में एक बहुत बड़ी नदी है, जो जाके गंगा से मिल जाती है, कहाँ पे, प्रयागराज में, जिससे पहले इलाहाबाद कहते थे, प्रयागराज, ठीक है। वहाँ पे जाके गंगा से मिल जाती है, देखिए यहाँ पे आके मिल जाती है, ठीक है। मिलने से पहले बहुत सारी नदियों का पानी वो खुद अपने अंदर लाते हैं, उसकी खुद की ट्रिब्यूटरी है, पहले वो देख लेते हैं, किसकी, यमुना की ट्रिब्यूटरी, ठीक है। अब याद रखिएगा हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले, यमुना नदी के बारे में, ठीक है। अब ध्यान रखिए, अब ये जो मैं इसको थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, देखिए ये जो लाइन है, सॉरी ये जो लाइन आपके, ये दिस इज यमुना नदी। अब इस लाइन पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपका पूरा फोकस इसी लाइन पे होना चाहिए और कहीं आपका दिमाग नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले नदी जो यमुना में आके मिलती है, इसका नाम है टोंस नदी। कौन सी, टोंस नदी, टोंस नदी। अब इसमें भी ईस्ट वेस्ट ट्रिब्यूटरीज है, देखिए मैं आपको थोड़ा जूमिंग करके पढ़ा देता हूँ। यमुना नदी एक अलग से नदी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं इसमें भी ईस्ट और वेस्ट ट्रिब्यूटरीज है। तो यमुना नदी का वेस्ट ही हो गया, ईस्ट ही हो गया, ठीक है। तो जितनी भी नदियाँ इधर से मिल रही हैं ये वेस्ट हैं, जितनी भी उधर से मिल रही हैं ये ईस्ट है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कौन सी है, टोन्स। कौन से हम लोग पहले ईस्ट ट्रिब्यूटरीज पूरी पढ़ रहे हैं। तो यमुना की ईस्ट ट्रिब्यूटरीज टोन्स और हिंडन, दो ही ट्रिब्यूटरी याद रखिएगा, टोन्स और हिंडन, टोन्स और हिंडन याद रखिएगा, टोन्स और हिंडन। यमुना नदी की दो ट्रिब्यूटरी हैं, ईस्ट ट्रिब्यूटरीज टोन्स एंड हिंडन, ठीक है। अब वेस्ट में आते हैं, तो पहले ये हनुमान गंगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देखेंगे। गंभीर, ठीक है। दूसरी ट्रिब्यूटरी कौन सी, गंभीर, ठीक है। अब देखिए केवलादेव नेशनल पार्क जो हमारा है, ये गंभीर नदी के किनारे है, गंभीर और बाणगंगा नदी के किनारे है ये केवलादेव नेशनल पार्क। ये गंभीर नदी की खास बात है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ठीक, उसके बाद गंभीर के बाद हमारी सिंध नदी, कौन सी, सिंध नदी। गंभीर के बाद हमारी सिंध नदी, सिंध के बाद हमारी बानस नदी, कौन सी, बानस नदी, जो एक्चुअली जाके चंबल में मिल जाती है। कौन सी नदी, बानस नदी, जो पहले चंबल मिल जाती है फिर यमुना में जाती है, ठीक है, बानस नदी, ठीक है। बानस नदी के बाद फिर हमारी पड़ती है चंबल नदी, मैप पे देख रहे हैं आप, ठीक है। बानस नदी के बाद हमारी कौन सी नदी आती है, चंबल नदी, ये देखिए चंबल नदी, ठीक। चंबल नदी के बाद हमारी आती है बेतवा, बेतवा, बेतवा के बाद भाई केन, ठीक है। तो ये हमारी वेस्ट ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, यमुना की। कौन कौन सी, गंभीर, सिंध, चंबल, सॉरी फिर से बता रहे हो, गंभीर, सिंध, बानस, चंबल, बेतवा, केन। गंभीर, सिंध, बानस, चंबल, बेतवा, केन। गंभीर, सिंध, बानस, चंबल, बेतवा, केन, ठीक है। याद रखिएगा, गंभीर, सिंध, बानस, चंबल, बेतवा, केन, ठीक है। इसमें से याद क्या रखना है, बानस जो है चंबल की ट्रिब्यूटरी है, क्या है, बानस जो है चंबल की ट्रिब्यूटरी, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक, चंबल नदी का फेमस चीज़ क्या है कि चंबल नदी पे घड़ियाल सेंचुरी बनी हुई है, किसकी, घड़ियाल सेंचुरी, ठीक है, घड़ियाल सेंचुरी, ठीक है। ठीक, और दो तीन चीज़ हम लोग देखेंगे चंबल नदी पे क्या क्या है, राणा प्रताप सागर डैम, ठीक है। उसके बाद हमारा गांधी सागर डैम, उसके बाद हमारा जवाहर सागर डैम, तीनों कहाँ है हमारा, देखिए राणा प्रताप और जवाहर सागर हमारा राजस्थान में और गांधी सागर मध्य प्रदेश में। तो चंबल नदी पे 3 डैम है, याद रखिएगा, ठीक है। बेतवा नदी हमारी, ठीक है, और केन नदी, तो ये हमारी यमुना की ट्रिब्यूटरी थी। इन सब का पानी यमुना ले जाके कहाँ, गंगा में मिलाती है, कहाँ पे, इलाहाबाद में, ठीक है। अब ये तो सबसे बड़ी नदी रह गई, हो गई यमुना, गंगा की वेस्ट ट्रिब्यूटरीज में यमुना। यमुना के बाद हमारी वेस्ट ट्रिब्यूटरीज में गंगा की सबसे बड़ी नदी है, इधर हम लोग आएंगे थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। दैट इज यमुना के बाद हमारी कौन सी है, सोन नदी। ये भी देख रहे हैं सोन नदी कितनी बड़ी नदी है, अमरकंटक की पठार से निकल रही है, अमरकंटक प्लेटू से सोन नदी निकल रही है, कैमूर हिल्स के आस बगल से बह रही है ये, ठीक है। कैमूर नदी, सॉरी सोन नदी अमरकंटक के प्लेटू से निकल के कैमूर पहाड़ियों के कैमूर हिल्स के बगल से बहती हुई कहाँ पे जाके गंगा में मिलती है, ठीक। किन किन का पानी लेके, रिहांद और कोयल नदी का पानी लेके, रिहांद और कोयल नदी का पानी लेकर सोन नदी जाके गंगा में मिलती है। रिहांद और कोयल नदी का पानी ले जाके सोन नदी गंगा में मिलती है। फिर से बोलते हो, रिहांद और कोयल नदी का पानी ले जाके सोन नदी गंगा में मिलती है, ठीक है। उसके बाद हुगली नदी हमारी आके गंगा में मिलती है, हुगली नदी आके हमारी गंगा में मिलती है।
हुगली नदी आके हमारी गंगा में मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी मिली? यमुना। यमुना के बाद हमारी मिली सोन। सोन के बाद मिली हमारी रिहांद। रिहांद के बाद मिली कोल। कोल के बाद मिली हुगली, ठीक है। ये हमारी वेस्ट ट्रिब्यूटरीज थी गंगा की। हम लोग ईस्ट पे आएंगे, अब हम लोग ईस्ट ट्रिब्यूटरीज पे देखेंगे, ठीक है। मैं जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी रामगंगा जो गढ़वाल हिल से निकलती है, रामगंगा के गंगा से मिलती है, ठीक है। उसके बाद हमारी गोमती। गोमती के बाद हमारी कौन सी नदी आती है? सिरजू, सरयू जिसको बोलते हैं, किसको? सरयू बोलते हैं, अयोध्या में आके मिलती है, ठीक है। और उसके बाद हमारी घाघरा नदी। कौन सी? घाघरा नदी। घाघरा नदी। घाघरा नदी के बाद फिर हमारा गंडक। 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 गंडक के बाद हमारी कौन? बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक। फिर महाकाली। महाकाली। फिर कोसी, ठीक है। फिर से बोल दे रहा हूँ, रामगंगा, गोमती, सरयू, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, महाकाली, कोशी, ठीक है। ये हमारी ईस्ट ट्रिब्यूटरीज नहीं है, नॉर्थ टू साउथ। याद रखिएगा, मैं लाइन से आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कुछ भी छूटे ना, ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखेंगे आगे कि जो हमारी कोसी नदी है और दामोदर नदी, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। कोसी, सप्तकोसी बोलते हैं नेपाल में, और अरुण इसकी मेन स्ट्रीम है। मेन स्ट्रीम मतलब मुख्य धारा अरुण है, और नेपाल में इस नदी का नाम सप्तकोसी है। दामोदर नदी की खास बात क्या है कि झारखंड और वेस्ट बंगाल में बहती है, ठीक है। कोल डिपॉजिट इसके पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कोल डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और रिफ्ट वैली बनाती है, भ्रंश घाटी, क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी। दामोदर नदी भ्रंश घाटी बनाती है, याद रखिएगा इसको आप लोग। दामोदर नदी भ्रंश घाटी बनाती है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। दामोदर नदी भ्रंश घाटी बनाती है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब दामोदर नदी की खास बात क्या है कि गंगा की डायरेक्ट कोई ट्रिब्यूटरी नहीं है, ठीक है, बट गंगा में ज्वाइन होती है। गंगा क्योंकि डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी नहीं, मतलब डायरेक्टली गंगा में नहीं आती, किसी नदी के सहारे गंगा में आके गिरती है, ठीक है। क्या? दामोदर नदी, ठीक है। ठीक है, अब कुछ इन्फॉर्मेशन और मैं आप लोग को दे रहा हूँ, ठीक है, कि जो हमारी ये घग्गर नदी है, घग्गर नदी, ये आप देख रहे हैं ना, ये घग्गर नदी, ये गुरला मंदाता से निकलती है। कहाँ से? गुरला मंदाता से निकलती है। और ऊपर में इसका नाम करनाली है। ऊपर में क्या नाम है इसका? करनाली। ऊपर में इसका क्या नाम है? करनाली। क्या नाम है ऊपर? करनाली, मतलब इंडिया के ऊपर ऊपर वाले पोर्शन में इसका नाम है करनाली नदी। कहाँ होगा ये? नेपाल का पोर्शन होगा, या इंडिया का जो टॉप मोस्ट ऊपर वाला पोर्शन है, उत्तराखंड से बॉर्डर से सटे हुए जिला, पे इसका नाम करनाली है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आती है तो इसका नाम काली हो जाता है। काली नदी इसमें आके मिल जाती है तो इसको काली करनाली बोलने लगते हैं। ये देखिए, काली नदी आके मिल जाती है, जो नेपाल और इंडिया का बॉर्डर बनाती है काली नदी, तो उसको काली करनाली बोलने लगते हैं। फिर आगे आगे इसका नाम घग्गर बन जाता है। कहाँ पर? घग्गर बन जाता है, ठीक है। घाघरा बोलते हैं इसको, घग्गर बोलते हैं, जो आपको आसान लगे बोलने में, याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इलाहाबाद में हमारी यमुना की मिल जाती है, हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। फिर जब गंगा नदी अपने एंड पे जाती है, सारी नदियों का पानी वानी लेके, ठीक है। दामोदर नदी आपकी यहाँ पे है रिफ्ट वैली, मैंने आपको बताया था ना, डायरेक्टली आके नहीं जुड़ती, बस जुड़ती है दामोदर नदी, ठीक है। फिर जब लास्ट में आती है हमारी गंगा नदी, एकदम जब एंड पे अपने मुहाने पे, तो यहाँ पे दो स्ट्रीम में भी मतलब टूट जाती है, मेघना और हुगली में, ठीक है। अब ये हुगली इधर निकल जाती है, पद्मा आगे आती है, पद्मा कहीं आगे जाके नाम मेघना हो जाता है, ठीक है। पद्मा कहीं आगे जाके नाम मेघना हो जाता है, ठीक है। पद्मा नदी का आगे जाके नाम क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी सारी ट्रिब्यूटरीज की गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। याद रखेंगे, गंगा नदी की सारी ट्रिब्यूटरीज थी हमारी। आई होप आप लोग को एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो, अलग कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।